हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस्लाम धर्म के उदय के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इससे पहले थोड़ा हम जान लेते हैं कि अरब के क्षेत्र में इस्लाम का उदय होता है और धीरे धीरे वह विश्व में इतना प्रसार होने लगता है कि 7वीं सदी के बाद जब अरबों का आक्रमण होता है, उसके बाद भारतीय लोग इससे इस्लाम से परिचित हो पाते हैं। चलिए दोस्तों, इस्लाम धर्म के बारे में जानते हैं। इस्लाम का अर्थ होता है पवित्रता या शक्ति में प्रवेश करना। ठीक, इस्लाम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पवित्रता या शक्ति में प्रवेश करना, इसका अर्थ होता है इस्लाम का। अब बात करते हैं इस्लाम धर्म के जो मानने वाले को क्या कहा जाता था। इस्लाम धर्म को मानने वाले को अनुयायी कहा जाता है। अनुयायी जो होते थे वह मुसलमान कहा जाता था। ठीक है, मुसलमान दो शब्दों से मिलकर बना है, मुसल्लम प्लस ईमान। ठीक, अर्थात जिसका अर्थ होता है कि जिसका ईमान पुख्ता हो वही मुसलमान कहलाता है। ठीक, जिसका अर्थ पुख्ता हो वही मुसलमान कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों इनके संस्थापक में। इनके संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब होते हैं, जिनका जन्म 570 ईस्वी में होता है मक्का में। ठीक है, इनके पिता का नाम होता है अब्दुल्ला और माता का नाम होता है अमीना। ठीक है, पत्नी का नाम होता है खादिजा बेगम। इनके पत्नी का नाम होता है खादिजा बेगम और यह एक विधवा होती हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब एक विधवा से शादी की थी, तो कितने महान व्यक्ति हैं ये, जिन्होंने एक विधवा से शादी की थी। आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इनकी एक पुत्री का नाम फातिमा बेगम था और इनके एक दामाद थे जो उनका नाम अली था। ठीक है, तो हमने इनके बारे में जो मेन पॉइंट थे मैंने वो देखे। संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, जन्म 570 ईस्वी में, पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था और उनकी पुत्री थी जिनका नाम था फातिमा बेगम और उनके एक दामाद थे उनका नाम था अली। ज्ञान की प्राप्ति होती है 610 ईस्वी में। लगभग 40 वर्ष के बाद इनको ज्ञान प्राप्त होता है और हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद क्या होता है कि 622 ईस्वी में यह मोहम्मद साहब मक्का से मदीना जाते हैं। 622 ईस्वी में मक्का से मदीना जाते हैं। यह घटना कहलाती है हिजरत। 622 ईस्वी में हिजरत संवत की शुरुआत हो जाती है, जो एक कैलेंडर है। ठीक है, अब आते हैं मोहम्मद साहब। 630 ईस्वी में मोहम्मद साहब की डेथ हो जाती है। उसके बाद इन्हें मदीना में ही दफना दिया जाता है। ठीक है, और इनका पवित्र ग्रंथ होता है कुरान। ठीक, तो इनकी मृत्यु होती है 630 ईस्वी में। उसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी होंगे वह क्या होंगे? वह खलीफा कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ से खलीफा शब्द होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या दोस्तों, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी होंगे वह खलीफा कहलाएंगे। उसके बाद आते हैं कि इस्लाम धर्म बाद में दो खंडों में टूट जाता है, शिया और सुन्नी में। ठीक है, देखते हैं। इस्लाम धर्म दो भागों में टूट जाता है, एक शिया और एक सुन्नी। सुन्नी के लोग, इसमें विवाद उत्पन्न होता है कि सुन्नी के लोग कहते हैं दोस्तों, सुन्नी के लोग कहते हैं कि पैगंबर के उत्तराधिकारी खलीफा बनेंगे, पर सुन्नी के लोग कहते हैं कि नहीं, पैगंबर के रिश्तेदार ही खलीफा बनेंगे। तो इनमें बड़ा विवाद होता है। विवाद होने के बाद क्या होता है कि शिया के जो खलीफा होंगे वह अबू वर्क होंगे, अबू वर्क, और सुन्नी के जो खलीफा होंगे वह इनके दामाद अली होंगे। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद साहब ने 5 शिक्षाएं दी थी, जो इस प्रकार हैं दोस्तों: कमला, नवाज, रोजा और जाकत और हज। तो कमला पहली शिक्षा क्या है दोस्तों? इसमें कहा गया है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर। ठीक है, दूसरी शिक्षा में क्या है दोस्तों? नवाज। नवाज में कहा गया दोस्तों दिन में 5 बार नवाज पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद रोजा में दोस्तों आते हैं, रमजान के महीने में रोजा रखना एक व्रत होता है जो भूखे रहकर रहा जाता है। ठीक, उसके बाद जाकत। जाकत इनकी 5वीं शिक्षा है। जाकत में क्या होता है दोस्तों कि अपनी आय का 1/4 हिस्सा गरीबों में दान कर देना। और लास्ट में आते हैं हज। हज क्या होता है कि पूरे जीवन में मक्का की एक बार यात्रा करना।
ठीक है दोस्तों, तो हमने बड़ी आसानी से देखा दोस्तों, इस्लाम धर्म के संस्थापक का नाम मोहम्मद साहब होता है। उसके बाद 570 में इनका जन्म होता है और इनका पिता का नाम अब्दुल्ला होता है, माता का नाम अमीना होता है। उसके बाद हमने देखा कि इनकी पुत्री होती है जिसका नाम फातिमा होता है, फातिमा बेगम। और फिर इनके दामाद को देखा हमने कि उनके दामाद अली होते हैं। उसके बाद हमने देखा दोस्तों कि 610 ईस्वी में उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, लगभग 40 वर्ष के बाद। और जब वो 622 ईस्वी में मक्का से मदीना जाते हैं तो वह घटना हिजरत कहलाती है। और बाद में आपने देखा होगा हिजरी संवत की शुरुआत हो जाती है, जो एक कैलेंडर होता है। हमने उसके बाद देखा मोहम्मद साहब की 630 ईस्वी में मृत हो जाते हैं। इस्लाम धर्म बाद में 2 खंडों में टूट जाता है, शिया और सुन्नी। ठीक, उनके बाद देखा हमने 5 प्रकार की इनकी शिक्षाएं थी, जो कमला, नवाज, रोजा और जाकत और हज। अब क्या होता है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, हमने देखा था कि भारत पर पहला आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण कोई करता है तो वह मोहम्मद बिन कासिम ने करता है। उसके बाद फिर शासक आए, सुबुक्तिगीन आए, फिर गजनी आए, फिर गौरी आए, तो ऐसे आक्रमण होता रहा। चलते दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।